जहां डॉक्टरों ने युवक गंभीर को देखते हुए प्रयागराज रेफर कर दिया। पुराने रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। आज करीब अपराह्न 3 बजे आदिल पुत्रानी से जाफरगंज कन्हई के रहने वाले हैं। ये अपने दोस्त आरिफ के साथ बाइक से किशनगंज बाजार से घर की तरफ जाफरगंज की तरफ लौट रहे थे। ग्राम कठार के पास 3 व्यक्तियों ने इनको गोली मारी है पीछे से, जो इनको कमर के ऊपर पीठ में लगी है, और इनके नाम भी इन्होंने बताए हैं, जो कि वही मंदाह के रहने वाले हैं। इनके पिताजी की तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है और अभियोग शीघ्र ही पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। मुजफ्फरनगर में घर में सोई मां बेटी की अज्ञात बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी। मामला हरिया खेड़ा गांव का है, जहां पर परिवार का आरोप है कि पहले दोनों के साथ में हाथापाई हुई और फिर हत्या की गई। घटना की जानकारी उस समय हुई जब सुबह परिवार ने देखा। परिजन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। आनन फानन में अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ में मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। माँ बेटी दोनों अपने बरामदे में सो रहे थे। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु हो गई है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात जो मृत्यु का कारण है वो पता चलेगा और जो परिवारीजन हैं उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अमीरपुर से है, जहां पर नायब तहसीलदार का नमाज पढ़ते फोटो वायरल हो रहा है और आशीष गुप्ता का मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए फोटो वायरल होने के बाद में तहसीलदार ने जांच शुरू की। हिंदू संगठनों ने नमाज पढ़ने का विरोध किया और नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। और मोधा तहसील में तैनात है आशीष गुप्ता। दिल्ली से खबर है, जहां पर इजरायली दूतावास के पीछे धमाके की खबर। खाली पड़े प्लॉट में धमाके की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि अब तक कुछ नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मौके पर कोई भी संदिग्ध चीज नहीं पाई गई। किसी तरह के ब्लास्ट की भी जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी मौके पर मौजूद है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले नेता बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मोदी के 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। यूट्यूब पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूट्यूब पर पीएम मोदी के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर भी वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने मत्था टेका और गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखा और सिख समुदाय के लोगों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने साहिबजादों के बलिदान को भी याद किया। क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वे एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है। निर्भीकता उनका गुण था और बाबर को भी चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। मिशन 80 की तैयारी में जुटी बीजेपी लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है और इसी कड़ी में आज भी सभी प्रकोष्ठ और विभागों की बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री संगठन के
महामंत्री संगठन के सभी प्रकोष्ठ और विभागों के प्रभारियों को बूथ स्तर तक एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको लेकर भी तमाम जानकारी साझा की गई। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में जो कार्य योजना बनी है, उस कार्य योजना को लेकर हम लोग नीचे तक जाएंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठकें हैं, हम कल भी बैठेंगे। आज मोर्चों की, प्रकोष्ठों की और विभागों की बैठक है। पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। अयोध्या में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी के मद्देनजर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामनगरी में कैंप कर रखा है और कल अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास कार्यों का जायजा लिया। आज केशव प्रसाद मौर्य सरयू के घाट पर पहुंचे और जहां उन्होंने सरयू की आरती उतारकर आशीर्वाद लिया और फिर हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करने के पश्चात अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस मौके पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक विरोधी कभी सनातन विरोधी हो जाते हैं तो कभी सनातन के समर्थक, कभी हिंदू के विरोधी हो जाते हैं तो कभी हिंदू के समर्थक। विरोधियों को ना माया मिल रही है और ना ही राम मिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक विरोधियों की बुद्धि को भगवान ने हर लिया है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। तो कहते हैं ना, भगवान की जो लाठी होती है उसकी चोट दिखाई नहीं पड़ती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जैसे जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कभी सनातन के विरोधी हो जाते हैं, कभी सनातन के समर्थक हो जाते हैं। तो उसमें मतलब जो कहावत है, माया मिली न राम, तो वही हाल है इस समय। जो हमारे विरोधी हैं, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। ये अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से, जहां पर एक तरफ आप देखिए भव्य रेलवे स्टेशन की तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं और ये अंतिम दौर की तैयारियां हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और साथ ही एयरपोर्ट की तैयारियां भी काफी जोरों पर चल रही हैं। तो अयोध्या तक पहुंचा जा सके, आसानी से लोग श्रद्धालु पहुंचे और भगवान रामलला के दर्शन कर सके, इसको लेकर हर एक तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए ये रेलवे स्टेशन जो कि काफी सुविधाओं से लैस कर इसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन पर एक अहम बैठक भी की गई, जिसमें एसपीजी के डायरेक्टर के साथ ही सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल 30 दिसंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर बनी नवनिर्मित बिल्डिंग का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या धाम के इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आज यहां पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और एसपीजी ने इस पूरे क्षेत्र को पर विजिट की है। इसके साथ ही बंद कमरे में, जो सामने ये कमरा दिख रहा है, इसी बंद कमरे में अधिकारियों के साथ एसपीजी के सुरक्षा के लोग और बैठक कर रहे हैं। और ये अयोध्या में जो उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन का दौर जारी है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के साथ साथ अयोध्या से 2 बड़ी ट्रेनों की भी सौगात मिलेंगे, जिसमें 6 अमृत भारत ट्रेनें अयोध्या से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जाएगी, तो वहीं 2 वंदे भारत ट्रेन भी रहेंगी। हालांकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री वंदे भारत और अमृत भारत एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। एक तरफ डिंपल यादव अयोध्या जाने की न्योते का इंतजार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, बल्कि वो पूरे हिंदू धर्म पर ही निशाना साध रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर राम मंदिर की मार्केटिंग का आरोप लगाया, साथ ही हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है। धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी की भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोली डिंपल यादव कि ये उनके अपने निजी विचार है, ये कहना है डिंपल यादव का। उनके बयानों का एसपी समर्थन नहीं करती है। तो ये बड़ी बात है डिंपल यादव की तरफ से कही गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था सनातन विरोधी बयान, जो कि हमने आपको सुनाया भी है। और इस पर जब डिंपल यादव से पूछा गया तो ये उन्होंने कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है, सपा इसका समर्थन नहीं करती है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राम मंदिर को लेकर फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर राम मंदिर का जश्न मनाया जा रहा है, जो मुसलमानों को तकलीफ देने वाला है। 22 जनवरी इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा और दरअसल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसमें ये आज वो उसका जश्न मना रहे हैं 22 तारीख को, तो मुसलमान इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान को ये रूहानी तकलीफ है। और ये 22 का दिन मुसलमानों मैंने हिंदुस्तान की तारीख में काले हरफों में लिखा जाएगा। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, एक बार फिर से बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। साक्षी महाराज ने कहा कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम को अपने आने दीजिए, फिर धनुष में बाण चढ़ाकर सबको ठीक कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रभु श्री राम के दरबार में कोई भूला भटका आता है तो उसका भी स्वागत है। प्रभु श्री राम का दरबार है, 3 लोग 14 भवन के मालिक हैं। उनके दरबार में जो भी आएगा भूला भटका, सबका स्वागत है। अगर सोनिया गांधी जी आ रही हैं और प्रभु श्री राम से अपने अपराधों, कांग्रेस के अपराध क्षमा मांगती हैं, अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में एयरपोर्ट बनवाने की बात कही थी, जिसके बाद में एसपी अध्यक्ष ने उस पर तंज कस दिया। ये डिप्टी सीएम ने इस पर पलटवार किया और कहा कि जब सैफई में हवाई अड्डा बन सकता है तो फिर बदायूं में क्यों नहीं बन सकता। इसके बाद में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में ट्विटर वॉर छिड़ गया, जिसमें अखिलेश परिवार के बड़े नेता भी कूद पड़े। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में हवाई अड्डा बनाने की बात कही थी, जिसके बाद में अखिलेश ने तंज कसते हुए क्या ट्वीट किया, देखिए। भाजपाई बस अड्डा तो दे नहीं पा रहे और वादा हवाई अड्डे का कर रहे हैं। सच तो यह है कि आम जनता को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को एक हवाई अड्डे की जरूरत है, जहां से वो अपने झूठ की उड़ानें भर सके। जनता का मजाक उड़ाना निंदनीय है। बदायूं की जनता इसका जवाब अगले चुनाव में भाजपा को हरा कर देगी।
अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद में केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन सिंह यादव जी ने शपथ ली है, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य बहुत उखड़े हैं। सैफई हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में क्यों नहीं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी ने मथुरा पहुंचकर गोवर्धन में पूजा अर्चना की। गोवर्धन गिरिराज महाराज की दंडवती परिक्रमा में भी हिस्सा लिया और पति के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में बेटे के साथ में दंडवती परिक्रमा करने पहुंची थी। नए साल के स्वागत को लेकर गोरखपुर के सभी पर्यटन स्थल तैयार हैं और गोरखपुर में रामगढ़ ताल के किनारे नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में लोग न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी जाएंगे। इस साल रामगढ़ ताल में नौकायन के साथ साथ स्पीड बोट और साथ ही क्रूज का लुत्फ भी उठा सकेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक गोरखनाथ मंदिर में लगे मेले में भी जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। को लेकर गोरखपुर तैयार है। यहाँ पे बड़ी संख्या में न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों के साथ साथ बिहार और नेपाल के भी पर्यटक आएंगे, इसलिए उस तरीके का इंतजाम किया जा रहा है। गोरखपुर का रामगढ़ ताल जो मुंबई की जुहू चौपाटी की तर्ज पर डेवलप किया गया है, अब यहाँ पे क्रूज भी चलने लगा है, बोटिंग है, स्पीड बोट है, वो सब कुछ यहाँ पे है जो आपको किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश में जाके मिलता है। इसी तरीके से भगवान गोरक्षनाथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो बड़ी संख्या में उस दिन श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन ने अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर रखे हैं, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवाओं की मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, 3 वर्ष आयु सीमा बढ़ाई गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, युवाओं की मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद में 3 साल आयु सीमा बढ़ा दी गई है। जरा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, मांग बहुत पहले से की जा रही है, अब आयु की जो सीमा है उसको क्या कर दिया गया है 3 साल बढ़ा के, और इसके साथ ये भी बताइए क्या अब युवाओं में वो खुशी नजर आ रही है जिसकी वो मांग कई सालों से कर रहे थे, वो अब पूरी हो गई है? जी हाँ, योगी सरकार ने एक बड़ी भर्ती निकाली थी कांस्टेबल्स के लिए 60,244 पदों पर, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के युवाओं में खुशी थी। लेकिन कुछ लोगों की ओर से ये मांग की जा रही थी जो अधिकतम आयु की सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए, जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 22 वर्ष थी, महिलाओं के लिए 25 वर्ष थी। तो सूत्रों ने कंफर्म किया है कि सीएम योगी ने इस मांग को कंसीडर किया है। कुछ ही देर में गवर्नमेंट की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अधिकतम उम्र हर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 3 साल बढ़ा दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी 25 वर्ष होगी, महिला अभ्यर्थियों के लिए 28 वर्ष होगी, और जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र की भी अधिकतम सीमा में 3 वर्ष बढ़ा दिए जाएंगे। कुछ ही देर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चूंकि 27 दिसंबर मतलब रात के 12 बजे के बाद से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, लिहाजा ये घोषणा कुछ ही देर में की जा सकती है और उसका सरकारी आदेश जारी किया जा सकता है। बैठक एक हुई थी जिसमें ये भी चर्चा की गई थी कि कोरोना काल के चलते तमाम जो अभ्यर्थी थे जो तैयारी करते थे, उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए थे। तमाम लोग ओवर एज हो गए हैं, तो उन सभी चीजों को कंसीडर किया गया है, ऐसे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। और कुछ ही देर में इस बात की घोषणा हो सकती है कि सिपाही भर्ती की तैयारी जो भी युवक युवतियां कर रहे हैं उनकी उम्र की अधिकतम सीमा में 3 साल बढ़ा। तो कुछ ही देर में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो महिला पुलिस कर्मियों की जो भर्ती है, महिलाओं के लिए 28 साल और पुरुष के लिए ये 25 साल कर दी गई है बढ़ाकर। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।